मिस्टर रॉबिन्सन एक सफल व्यवसायी है। एक सुबह उन्हें कुछ नया सूझा। उसी दोपहर उन्होंने दो बेहतरीन मैनेजरों को अपनी खोज पर चर्चा के लिए अपने दफ्तर में बुलाया। इनमें से मिस्टर रॉबिन्सन कौन है? वो दाईं तरफ वाला आदमी है। उसके सूट की जैकेट बॉस की कुर्सी पर है। ये एक जानवर है। इसका आखिरी अक्षर निकाल दें तो आपको एक पानी का स्रोत मिलेगा जहां आमतौर पर ये जानवर मछली पकड़ता है। ये क्या है? ये सील है जो सी में बदल जाएगा। टिल्डा की माँ की 7 बेटियां हैं। उनकी 6 बेटियों के नाम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। क्या आप 7वीं बेटी का नाम बता सकते हैं? यही सही है, ये टिल्डा है। ये ई से शुरू होकर ई पर ही खत्म होता है, लेकिन इसमें एक ही लेटर होता है। ये क्या है? सही उत्तर है एनवेलप। मिसेस सैली ने एक चैरिटी मेले के लिए अपनी पसंदीदा चॉकलेट कुकीज तैयार की। वो उन्हें रसोई की मेज पर रखकर बगीचे में गईं। जब वे वापस लौटी तो उनकी सभी कुकीज किसी ने खा ली थीं। मिसेस सैली को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने 3 बच्चों से पूछताछ की। उनके बड़े बेटे डेविड ने कहा उसने कुकीज नहीं खाई क्योंकि उसने सारा दिन बगीचे में ही बिताया है। उनकी मंझली बेटी शैली ने अपने चेहरे से खाने के कुछ टुकड़े साफ करते हुए कहा कि उसने बस अभी सैंडविच खाया है। सबसे छोटी बेटी सैरा ने कहा कि वो मीठा खाती ही नहीं है क्योंकि वह डाइट पर है। मिसेस सैली को सच में पता है कौन झूठ बोल रहा है। क्या आपको भी पता चल गया? वो डेविड था। मिसेस सैली उस वक्त बगीचे में थी जब किसी ने कुकीज खा ली। अगर उन्होंने डेविड को वहाँ देखा होता तो वो संदिग्ध लोगों में नहीं होता। इस चित्र को देखें। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें अलग सितारा कौन सा है? जो सितारा अलग है वो बाएं किनारे पर है। इस सितारे के बीच का भाग बाकियों से छोटा है। डिलीवरी देने वाला लड़का रॉबर्ट अपने बॉस के लिए एक महंगा हीरो का हार लेने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर में घुसा। वहां मौजूद लड़की डेफनी ने तिजोरी से हार बाहर निकाला और वो इसे डब्बे में पैक करने ही वाली थी, लेकिन अचानक पूरी दुकान की बिजली चली गई। जब कुछ सेकंड के बाद बिजली चालू हुई तो हार गायब था। अलार्म बज उठा और स्टोर के दरवाजे छट से बंद हो गए। केवल रॉबर्ट, डेफनी और एक अन्य ग्राहक जिसका नाम विकी था अंदर रह गए। पुलिस आई और इन सभी से पूछताछ की। रॉबर्ट ने कहा मैंने कुछ नहीं देखा। डेफनी ने कहा उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे अंधेरे में धकेला था। उसी ने हार लिया होगा। अंधेरे में मुझे धक्का लगा, जरूर वही डब्बा ले गया होगा। वहीं विक्की ने दावा किया कि वो स्टोर के दूसरे किनारे पर अपनी होने वाली शादी के लिए अंगूठी पसंद कर रही थी। मैं तो दूसरे किनारे पर शादी के लिए अंगूठी पसंद कर रही थी। जांच अधिकारियों को तुरंत समझ में आ गया आखिर चोर कौन था। क्या आप बता सकते हैं? हार विक्की ने चुराया था। वो अपनी उंगली में पहले से ही शादी की अंगूठी पहने हुए थी। किटी जंगल से जा रही थी और खो गई। एक जगह इसे एक जादुई लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा अगर तुम मेरी पहेली हल कर दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर का पता खोजने में मदद करूंगी। अगर तुम न कर पाई तो तुम भी लोमड़ी बन जाओगी और मेरे साथ यही रहोगी। जब आपके पास ये होता है तो आप उसे साझा करना चाहते हैं, लेकिन आप इसे साझा कर देते हैं तो ये आपका नहीं रहता। वे क्या है? किटी उस रात घर लौट आई। उसने लोमड़ी को क्या कहा? ये सीक्रेट है। अगर आप सीक्रेट साझा करते हैं तो वो आपका नहीं रहता। इस चित्र को देखें। आपको कितने वर्ग दिख रहे हैं? A 10, B 5, C 3, D 6।
आप सही हैं। यहाँ 10 वर्ग हैं। आपको सभी रंगों की गिनती करनी है। स्टीवन ने एक सफल भूवैज्ञानिक बनने का और दुनिया घूमने का सपना देखा था, इसीलिए उसने सबसे मुश्किल परीक्षा को चुना और सभी सवालों का सही जवाब दिया। प्रोफेसर स्मिथ ने कहा कि उसके पास स्टीवन के लिए एक अंतिम सवाल है। अगर वह इसका सही जवाब दे देता है तो वह अगले हफ्ते ही होने वाले रोमांचक पहाड़ी अभियान में भी जा सकता है। माउंट एवरेस्ट की खोज 1852 में हुई थी, लेकिन दुनिया में इससे पहले कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा था? अगले सप्ताह स्टीवन अपने सहयोगियों के साथ गर्व से पहाड़ों पर जा रहा था। उसने प्रोफेसर को क्या कहा था? स्टीवन ने कहा कि यह माउंट एवरेस्ट था। यह अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, हालांकि उसे तब तक खोजा नहीं गया था। जेनी एक संग्रहालय में सफाई का काम करती थी। एक बार जब वे महिलाओं का कमरा साफ कर रही थी, उसे सिंक पर एक सुंदर हीरे की अंगूठी मिली। 3 लोग उसका दावा करने के लिए आए। टाइलर ने कहा कि बाथरूम से लौटने के बाद उसने अंगूठी नहीं देखी। वह उसे वापस चाहता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को विवाह का प्रस्ताव देना है। कैली ने अपनी उंगली पर एक टैन लाइन दिखाई और कहा कि वह उसकी सगाई की अंगूठी थी। लिया ने सिर्फ इतना पूछा कि क्या अंगूठी के अंदर कुछ खुदा हुआ है। जेनी ने फैसला लिया कि अंगूठी लिया की है। क्यों? कैली का अंगूठी का निशान उसकी गलत उंगली पर था। टाइलर को महिलाओं के कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी और सिर्फ लिया ही थी जिसे पता था कि अंगूठी पर कुछ लिखा है। सूजी ने एक लिफ्ट में प्रवेश किया और 7वीं मंजिल का बटन दबाया जहां वह रहती है। अचानक लिफ्ट मंजिलों के बीच रुक गई। सूजी घबरा गई और उसने आपात बटन दबा दिया। ऑपरेटर ने कहा, मैं लिफ्ट को दोबारा चालू करता हूँ, लेकिन पहले आपको मेरी पहेली हल करनी होगी। उसने पूछा, आप क्या चीज बिना छुए पकड़ सकती हैं? 1 मिनट बाद सूजी अपनी मंजिल पर थी। उसने ऑपरेटर को क्या कहा था? सांस। आप इसे अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना रोक सकते हैं। ये आपके दोस्त से जुड़ा है, लेकिन उससे ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? आपके दोस्त का नाम है ना? एलिस खेत में जा रही थी और उसने एक सफेद खरगोश देखा। उसने उस जानवर की फोटो ली। अचानक खरगोश ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें वह जगह दिखा सकता हूँ जहाँ खजाना छुपा है। एलिस काफी उत्साहित थी, लेकिन तभी उसकी दोस्त ने उसे बुलाया और वो खरगोश वहाँ से भाग गया। अगले दिन जब एलिस फिर से खेत में लौटी तो उसे 9 खरगोश दिखे। वे सभी चुप थे। क्या आप सही खरगोश का पता लगाने में एलिस की मदद कर सकते हैं? वो वहां है, दाएं किनारे पर। हर एक मग में क्या चीज है? पहला, ये चीनी या पानी नहीं है। दूसरा, ये चीनी या चाय नहीं है। तीसरा, ये ना चाय है ना पानी है। पहले मग में चाय है, दूसरे मग में पानी और तीसरा मग चीनी से भरा हुआ है। जेमा थोड़ी देर ज्यादा सो गई और सामान्य समय से 1 घंटा देर से अपने दफ्तर पहुंची। उसे अपनी मेज पर गुलाबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता दिखा। जेमा काफी उत्साहित हुई जब उसने फूलों के साथ एक पोस्ट कार्ड देखा। वे उसे निकाल रही थी कि अचानक एक कांटा उसकी उंगली में चुभ गया। कार्ड पर लिखा था कि ये फूल एक गुप्त चाहने वाले ने भेजे हैं। जेमा ने अपने 3 साथियों को बड़े गौर से देखा। सर्ज अपने फोन पर व्यस्त था। विल कुछ दस्तावेज प्रिंट कर रहा था। उसने लड़की को देखकर आंख मारी और पीटर कॉफी बना रहा था। उसने जेमा को अपने साथ कॉफी पीने को कहा। इसी क्षण जेमा समझ गई कि वो गुलदस्ता किसने भेजा है। कैसे? वो सर्ज था। उसकी उंगली पर कांटे से लगी एक ताजी खरोंच थी। इसे 90 डिग्री में घुमाएं और ये सब कुछ है। इसे आधा काट ले तो ये कुछ भी नहीं। ये क्या है?
जब आप 8 को आधा करते हैं तो ये 2 जीरो में बदल जाता है। अगर इसे किनारे में रखते हैं तो 8 अनंत संख्या का संकेत बन जाता है। जितना ये सूखेगा उतना गीला होगा। ये क्या है? ये तौलिया है। टिम अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टी को बहुत प्यार करता है, इसीलिए वे अपनी बाजू पर एक नाम लिखवाने के लिए एक टैटू आर्टिस्ट के पास गया। लेकिन वह आर्टिस्ट एक सरफिरा वैज्ञानिक था। उसने टिम के डीएनए से 2 दुष्ट क्लोन बना डाले। जब क्रिस्टी टिम को टैटू पार्लर से लेने आई तो उसने एक जैसे 3 लड़के देखे। क्रिस्टी की मदद करें ताकि वह असली टिम को पहचान सके। बाईं तरफ वाला लड़का असली टिम है। वही अकेला है जिसका टैटू बना है। क्लोन में कोई टैटू नहीं हो सकता। वर्ष के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? सभी 12 महीनों में। चित्र को देखें, कौन सा अलग है? A, B, C, D। सही जवाब है ए। रंग सबसे ऊपर होना चाहिए, वो नीचे है। हेलन एक मशहूर गायिका थी। जब वो ड्रेसिंग रूम में अपना मेकअप लगा रही थी तभी उसके एजेंट ने उसे फोन किया। उसने कहा कि उसका गाना वर्ष का सबसे हिट गाना बन गया है। हेलन ने अपने असिस्टेंट निक को कहा, जल्दी करो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त लीजा को यहाँ बुलाओ, मैं इसे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। निक ड्रेसिंग रूम से बाहर आया और उसके सामने चाहने वालों की भीड़ थी। निक ने कहा, आप लोगों में से लीजा कौन है? हर लड़की ने कहा वो लीजा है। असली लीजा को पहचानने में निक की मदद करें। असली लीजा एक नेकलेस पहने हुए है जिसका बाईं तरफ का आधा हार्ट उसके गले में था। वह उससे मेल खा रहा था जो हेलन ने पहना हुआ है। जॉश उस दिन दफ्तर से जल्दी निकला और पार्क से पैदल जाने का फैसला किया, लेकिन अचानक बारिश होने लगी। दुर्भाग्य से जॉश अपनी छतरी और टोपी दफ्तर में भूल आया था। उसके कपड़े भीग गए, लेकिन उसके सिर का एक बाल भी गीला नहीं हुआ। उसने ऐसा कैसे किया? जॉश गंजा था। रिचर्ड एक मशहूर लेखक है। रविवार की सुबह आखिर उसने अपनी किताब खत्म की और अपनी एजेंट स्टेसी को फोन करके उससे अच्छी खबर साझा की। स्टेसी सुबह 9 बजे उसके घर आई। उसने देखा कि रिचर्ड फर्श पर बेहोश पड़ा है। नई किताब के साथ उसका लैपटॉप भी गायब था। स्टेसी ने पुलिस को बुलाया। जांच अधिकारी तुरंत पहुंचे और घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की। नैनी ने कहा वो रिचर्ड के बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी। मैं रिचर्ड के बेटे को स्कूल लेकर गई थी। माली ने कहा कि उसकी छुट्टी थी और उसने अपने परिवार के साथ दिन बताया। ड्राइवर ने कहा वो रिचर्ड की कार को धुलाई के लिए लेकर गया था। जब जांच करने वालों ने सबकी कहानियां सुन ली तो उन्हें पता चला कि कौन झूठ बोल रहा है। उन्हें कैसे पता चला? नैनी झूठ बोल रही थी। उसने कहा वो रिचर्ड के बेटे को स्कूल लेकर गई थी, लेकिन रविवार को स्कूल बंद होते हैं।